पिछले सेशन में हमने देखा कि जनरल एंट्री से किस प्रकार से हमने बेसिक और एडजस्टमेंट एंट्रीज को सीखा था। इस सेशन में आगे चलते हैं और हम लोग ये सीखते हैं इस सेशन में डिस्काउंट को अगर हम अलाउ करें, यानी कि किसी को डिस्काउंट दे, तो हम उसकी एंट्री को किस प्रकार से कर सकते हैं, और अगर हमें डिस्काउंट मिलता है तो ऐसे केस में उस एंट्री को किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास यहाँ पहले से 2 एंट्रीज अवेलेबल है। 1/6/21 को जेडी सन्स जो है उनका 20,000 रुपये का जो टोटल बैलेंस था, उन्होंने हमें 18,000 रुपये उसके सेटलमेंट में दिए हैं। और ऐसे केस में इसका मतलब ये हुआ कि 2,000 रुपये जो हैं वो हमारे पास डिस्काउंट अलाउड हो गया है यहाँ पे, यानी कि हमने उनको डिस्काउंट अलाउ किया। इसी तरह से 1/7/21 को एक एंट्री है, हमने सिद्धू फर्म्स के 12,000 रुपये देने हैं। तो सिद्धू फर्म्स के जो 12,000 रुपये देने हैं, हमने टोटल सेटलमेंट में उनको 10,000 रुपये दे दिए हैं। अल्टीमेटली 2,000 रुपये हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया है। तो आइए देखते हैं इस तरह के एंट्रीज को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ ये बता दूं कि जेडी सन्स और सिद्धू फर्म्स का पहले से ही लेजर बना हुआ है। जेडी सन्स जो है हमने इनसे पैसा लेना था, तो ये हमारे सन्धी डेटर्स रहे हैं, और सिद्धू फर्म्स जो है वो सन्धी क्रेडिटर्स हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इस एंट्री को प्रैक्टिकली हम टेली प्राइम के थ्रू कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिंपल फर्म्स में विदाउट क्रेडिट नोट और डेबिट नोट हम लोग ये वाउचर्स की एंट्रीज को कर सकते हैं डिस्काउंट की, लेकिन जब बड़ी कंपनीज हो जाती हैं तो उस केस में हमें क्रेडिट नोट डेबिट नोट को प्रयोग करना पड़ता है। इस तरह की एंट्रीज को हम आने वाले सेशन में एडवांस सेक्शन में देखेंगे। अभी के लिए हम लोग डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड को किस प्रकार से कर सकते हैं उसकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैं गेटवे ऑफ टैली से बैलेंस शीट से मैं आपको अपनी पोजीशन दिखा देता हूँ, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की। इसमें करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत अगर आप देखें तो सन्धी क्रेडिटर्स में सिद्धू फर्म्स जो है उनके 12,000 रुपये हमने देने हैं, क्योंकि वो हमारे क्रेडिटर्स हैं। इसी तरह से वापस आ जाएं और यहाँ से करंट एसेट पे अगर आप आ जाए तो सन्धी डेटर्स पे अगर आप चले जाएं तो जेडी सन्स से 20,000 रुपये हमने लेने हैं। अब इस एंट्री को हमें देखना है किस प्रकार से हमें एडजस्ट करना है। सबसे पहले हमें 2 तरह के अकाउंट्स यहाँ बनाने हैं। लेजर तो हमें 2 तरह के चाहिए। एक डिस्काउंट अलाउड, जिसमें हमने डिस्काउंट दिया है, ये हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है तो हमारी इनकम जो है उसकी वजह से कम हुई है। मैं एंटर करके लेजर बना देता हूँ, और एक लेजर बनेगा डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से। ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, तो इसको इनडायरेक्ट इनकम के हेड के अंतर्गत मैं बना देता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास 2 अकाउंट्स बन चुके हैं, यानी कि 2 लेजर्स बन चुके हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। तो क्योंकि मेरी रिसीव्ड की एंट्री है तो मैं इसको रिसीव्ड में सिलेक्ट कर लेता हूँ। जेडी सन्स से हमें 20,000 लेने थे, लेकिन हमें मिले 18,000 रुपये हैं, तो 2,000 जो है डिस्काउंट अलाउड में सेटल होंगे। अब इसके लिए मैंने चेंज मोड कर लिया है, ऑलरेडी मैंने इसको डबल एंट्री मोड में समझाने के लिए किया है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जेडी सन्स का अकाउंट क्रेडिट होगा, तो जेडी सन्स 20,000 रुपये से क्रेडिट होगा, तभी इसका जो वैल्यूएशन है देखिए 0 हो गया है, इसको सेटल हो जाएगा इस एंट्री के बाद ये। अब हमें डेबिट क्या करना है, कैश, क्योंकि हमें कैश मिली है, कितने मिली है 18,000 रुपये, वो हमने एंटर कर दी है। साथ ही हमें डिस्काउंट जो हमने अलाउड 2,000 रुपये, उसकी एंट्री यहाँ पे होगी। अब एंट्री करने के बाद मुझे इसके इफेक्ट को देखना है, तो मैं अगर बैलेंस शीट पे जाऊँ और करंट एसेट्स पे जाऊँ तो आप देखेंगे सन्धी डेटर्स में जेडी सन्स का अकाउंट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो सेटल हो चुका है। और इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाऊँ यहाँ पे, मतलब डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे 2,000 रुपये मेरा जो खर्च है वो खर्च के रूप में यहाँ पे डेबिट हो गया है। तो इस तरह से देखा हमने किस तरह से अकाउंट्स को सेटल कर सकते हैं। आइए इसकी अगली एंट्री को भी हम यहाँ से देख लेते हैं। आइए अगली एंट्री देखते हैं। इसमें हम सिद्धू फर्म्स जो हमारे क्रेडिटर हैं उनके हमने 12,000 रुपये टोटल देने थे, लेकिन हमने 10,000 रुपये देके जो बैलेंस था वो एडजस्ट कर लिया है, यानी कि उसको सेटल करवा लिया है। तो अपने अकाउंट्स को यहाँ मैनेज करने के लिए हमें डिस्काउंट जो रिसीव हुआ है वो 2,000 रुपये मिला है। अगर मैं आपको टैली में पोजीशन दिखाऊं तो बैलेंस शीट पे अगर हम चले जाएं, यहाँ से करंट लायबिलिटीज में अगर चले जाएं तो सन्धी क्रेडिटर्स जो हैं इसमें सिद्धू फर्म्स के नाम से 12,000 रुपये ड्यू हैं, जो हमने उन्हें वापस करने हैं। अब इसकी जगह हमने 10,000 रुपये टोटल वापस किए हैं। तो ऐसे केस में हम जो है एक वाउचर बनाएंगे जो कि हमारा पेमेंट वाउचर है। पेमेंट वाउचर में मैं यहाँ से मोड चेंज कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए। मैं डबल एंट्री मोड यहाँ चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सिद्धू जो फर्म्स हैं उनके हमने 12,000 रुपये देने हैं, तो इस केस में मैं सिद्धू फर्म्स जो है उनको डेबिट करूंगा। यहाँ से मुझे 12,000 रुपये टोटल उनके करने हैं, तो 12,000 रुपये मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। मैंने कैश पे किया है तो कैश, लेकिन कैश मैंने दिया है 10,000 रुपये। तो जो बाकी 2,000 रुपये हैं उसके लिए हमने एक अकाउंट डिस्काउंट रिसीव बनाया था, जिसके साथ 2,000 रुपये का एडजस्ट करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सिद्धू फर्म्स जो है उनका अकाउंट बैलेंस जो है वो 0 हो गया है, और कैश हमारे पास जो रिसीव होनी है, अगर आप ध्यान से देखें तो सिद्धू फर्म्स का जो अकाउंट है वो 0 हो गया है, और जो कैश हमने पे की है वो 10,000 रुपये पे की है, लेकिन 2,000 रुपये हमने डिस्काउंट भी प्राप्त कर लिया है। अगर मैं इस एंट्री को फाइनल कर दूं यहाँ से, तो अब चलते हैं वापस बैलेंस शीट पे। और अब अगर आप करंट लायबिलिटीज में जाके देखें सन्धी क्रेडिटर्स में, तो यहाँ पे सिद्धू फर्म्स नहीं है। और अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट इनकम में चला जाऊँ तो यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड के रूप में 2,000 रुपये मुझे मिल गए हैं। तो इस तरह से ये एक इनडायरेक्ट इनकम हुई, इस कारण से हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो गया। तो इस तरह से हमने देखा किस प्रकार से जब हमें डिस्काउंट देना होता है या प्राप्त करना होता है, दोनों केसेस में किस तरह के लेजर चाहिए और किस तरह से हम उनकी एंट्री को कर सकते हैं। इस सेशन में हमने ये भी देखा कि एक से ज़्यादा अकाउंट्स को अगर हमें दिखाना है वाउचर एंट्री करते समय, तो सिंगल मोड एंट्री जो रहती है उसमें थोड़ा सा टिपिकल रहता है एंट्री करना। तो डबल मोड एंट्री में आप उस एंट्री को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो डबल मोड एंट्री के साथ मैंने उसको किया है, जिससे आसानी से मैंने 2 से ज़्यादा अकाउंट्स को वहाँ पे एंटर करते हुए प्रयोग किया है।
धन्यवाद।